अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हुनैन महत पंसार रसूल से। आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और नई वीडियो, एक और नए नुस्खे के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फ़िट फाट होंगे इंशाअल्लाह। तो आज की जो वीडियो और जो नुस्खा है वो बहुत ही अहम है आज के लिए, क्योंकि जो अभी मौसम की तब्दीली हो रही है, तो पहले तो अमूमन हम देखते थे कि एक जो उम्र दराज लोग होते थे उनके लिए ये बहुत मसला होता था, जॉइंट्स पेन वगैरह का। मगर अब जो है हम देखते हैं कि नौजवानों में भी ये जो है मसला बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सब इस नुस्खे को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह बहुत सारी अफादियत और बहुत इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह ये नुस्खा आपके लिए। तो उससे पहले गुजारिश ये है आप सबसे कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बराबर में वही छोटी सी एक घंटी उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आप भी इस चीज़ से फ़ायदेमंद हो सकें और आपके अजीज़ व अकारिब भी जो है इस चीज़ से फ़ायदेमंद हों। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, नुस्खे की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी जो नौजवान नस्ल में जॉइंट्स पेन का बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा है, वो इस वजह से कि पहले जो है नौजवान तबका जो है वो मैदान में जाके बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता था। मसलन कोई फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ अब बहुत सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो उस बिना पे भी एक एक्टिविटीज़ ख़त्म होने की वजह से जो है जॉइंट्स पेन का मसला आता है, क्योंकि हम एक जगह बैठे हुए हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है। तो वो एक जगह बैठे बैठे भी जो है वो मसल्स जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। उनको एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है मसल्स को, जिस वजह से वो उनकी खून की सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन वो ज़्यादा होती रहती है और जॉइंट पेन का मसला इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आज का जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उम्र दराज लोगों के लिए भी बहुत 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 मुफीद है, और नौजवान नस्ल जो इस चीज़ से गुज़र रही है उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। और ये नुस्खा जो है जॉइंट्स पेन के साथ साथ और बहुत सारी तकालीफ में काम आता है। अब जॉइंट पेन असल होता क्या है? एक तो आपको जोड़ों का दर्द रहता है, दूसरा ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं ना, ये जिस तरह ये जोड़ है, इन तक के लिए भी ये बेहद मुफीद है। ये जो अब आज आपको मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, जो जॉइंट्स हैं हमारे, इनमें भी अक्सर जो है अमूमन लोगों को बहुत तकलीफ़ रहती है। नमाज़ पढ़ते हुए, सजदे में जाते हुए जो एक टक टक की आवाज़ें आती हैं घुटनों में से, छोटी छोटी हड्डियों में से जो बार बार आवाज़ें आती हैं, वो इंशाल्लाह सारी आवाज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपका जो जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, वो इंशाल्लाह बहुत 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 हद तक, काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। तो बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। तो आज का जो नुस्खा है वो मैं आपको बताता भी चलता हूँ और स्क्रीन पे भी आपकी आसानी के लिए नोट डाउन कर दूँगा, तो आप आसानी से वो नोट कर सकते हैं और मेरे साथ साथ नोट भी करते रहें। आपने सिर्फ 4 चीज़ें लेनी है, ज़्यादा नहीं है। 4 चीज़ें ये हैं। सबसे पहले बहुत ही उम्दा जड़ी बूटी, ये बहुत ही उम्दा जड़ी बूटी है। अश्वगंधा भी कहते हैं इसे, और इसे इसगन नागोरी भी कहते हैं। इसगन नागोरी या अश्वगंधा, ये दोनों एक ही जड़ी बूटी के नाम है। ये एक स्टिक नुमा होती है। तो ये आपने लेनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम अश्वगंधा। और दूसरी आपने लेनी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली आपने लेनी है 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली भी एक स्टिक होती है, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो लेनी है सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी 25 ग्राम। सुरंजान शीरी 25 ग्राम। और चौथी चीज़ जो आपने लेनी है वो है अदरक पाउडर, खुश्क अदरक पाउडर 25 ग्राम, जिसे सोंठ भी कहा जाता है अमूमन अल्फाज में। सोंठ या खुश्क अदरक पाउडर, ये आपने लेना है 25 ग्राम। दोबारा सुन लीजिए,
इसगिन नागोरी या अश्वगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 25 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम। इन सब को आपको पाउडर कर लेना है। पाउडर करके सुबह आधी चम्मच, सुबह निहारमू आधी चम्मच दूध में मिला के इस्तेमाल करनी है। आपने पहले खा के ऊपर से दूध नहीं पीना। आपने आधी चम्मच लेनी है, दूध में मिला के फिर उसे हल करके पीनी है। दूध में आप नीम गर्म दूध ले लें, आधी चम्मच उसमें इन चारों का पाउडर आप जो मिक्स करेंगे, उन चारों का पाउडर आपको मिक्स करके दूध में मिला के फिर पीना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नुस्खा इंशाल्लाह बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत 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 फ़ायदेमंद जो है वो इंशाल्लाह साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई और आप जो है वो हमारी नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले नुस्खे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।